वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। वर्दी, कानून और अदालत ही देश और समाज को चलाने के लिए जरूरी है। पुलिस आम लोगों की हिफाजत करती है, पर जब वर्दी वाले ही गुंडे बदमाशों को शराफत का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, जब आम लोगों की मदद के बजाय वर्दी वाले ही सरेंडर करने लगते हैं, खुद ही मजबूर और लाचार बन जाते हैं, तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए। क्या हर मामले में सेना हमारी मदद के लिए आएगी? तो फिर इन वर्दी वालों का क्या काम? या आखिर टैक्स पेयर के लिए बोझ क्यों बनते जा रहे हैं? जब आम जनता की हिफाजत नहीं कर सकते, उन्हें कानून का भरोसा नहीं दे सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो ये आखिर किस लिए पखार उठा रहे हैं? क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ना ही इनका काम रह गया है? आखिर ये क्यों तोंद फुला रहे हैं? ये मुर्दा हो चुके हैं, तो फिर इन मुर्दों का इंसानों की बस्ती में क्या काम? अगर इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आखिर किस काम के हैं? अब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में कश्मीरियों पर हो रहे हमले को ही देख लीजिए। कर्नाटक में पीट पीट कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन कर्नाटक की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, उनके खिलाफ केस दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया, जेल भेजा। लेकिन नाम, पहचान और क्षेत्रवाद के आधार पर उत्तराखंड के मंसूरी में 2 कश्मीरियों पर हमले होते हैं। दोनों ही कश्मीरी मसूरी में शॉल बेचते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें इलाका छोड़ने के लिए कहा जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद वो लौट गए। उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। पुलिस ने उनकी मदद के बजाय उन्हें लौट जाने के लिए कहा। यह बात खुद कश्मीरी ही बता रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शॉल बेचने वाले 2 कश्मीरियों के साथ मारपीट होती है। बाद में खबर आती है कि कश्मीरी कारोबारियों के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर अब पुलिस कह रही है कि इन लोगों ने लिखित रूप से माफी मांग ली है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। तो ऐसे में सवाल है कि आरोपियों को चेतावनी देकर क्यों छोड़ा गया? खाली हाथ विदाई से उन बदमाशों को कितना बुरा लगा होगा, उनका दिल टूट गया होगा। कम से कम वर्दी वालों को अपनी इज्जत की ना सही, पर उन बदमाशों की इज्जत की कुछ तो परवाह करनी चाहिए थी। उनको फूल माला भी पहनाया जा सकता था, उनको इनाम देकर सम्मानित भी किया जा सकता था। सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देने से उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन हंसिए मत, पुलिस ने सच में मारपीट करने वाले बदमाशों की भावनाओं का सम्मान किया और उन्हें शराफत का सर्टिफिकेट थमा दिया, उन्हें जाने दिया। ना कोई केस, ना मुकदमा, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, ना जज और ना ही अदालत। जरूर इन बदमाशों को ताल्लुक किसी बहुत बड़े संगठन या विचारधारा से होगा, तभी तो इनको इतनी आसानी से छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इनको संस्कारी बताने की होड़ लगी है, वरना पुलिस ऐसा ना करती। आखिर कैसे गुंडे बदमाशों के आगे लौट गई पुलिस? आखिर कैसे कश्मीरियों को मारने पीटने वालों को इज्जत दे रही है पुलिस? आखिर कैसे बदमाशों के माथे पर शराफत का थप्पा लगा रहे हैं कानून के मुहाफिज? आखिर कैसे संविधान को ठेका दिखा रहे हैं कानून के पहरेदार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मंगल के रोज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा। वीडियो देखने पर पता चला कि उत्तराखंड के मसूरी में कट्टरपंथियों ने 2 शॉल बेचने वाले कश्मीरियों पर हमला किया, उन्हें थप्पड़ मारा, उनका आधार कार्ड चेक किया और दुकान बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। ये बेचारे आम मुसलमान हैं जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी हमारे ही भाई हैं, इसी देश का हिस्सा हैं, पर कश्मीरियों पर हमला करने वालों को पुलिस बहुत ही आसानी से छोड़ दिया। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ऐसे कुछ लोग आते हैं और कश्मीरियों पर हमला कर देते हैं। वीडियो में एक शख्स को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने तुमसे 4 बार कहा है इसे बंद करो। इसके तुरंत बाद उन लोगों ने शॉल बेचने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया। उनके आधार कार्ड भी चेक करते हैं। जब पता चलता है कि ये लोग जम्मू कश्मीर के हैं, तो ये लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। अब इस वीडियो में सुना जा सकता है कि वो धमकी दे रहे हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सवाल ही दोबारा अगर दिखोगे जो मर्जी वो करे ना भैया, दिखना नहीं, काट दूंगा यही, आ रहा समझ में, जम्मू एंड कश्मीर। वहीं इस मामले में इंडिया टुडे आज तक ने पुलिस से बातचीत की है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने फोन पर बताया कि हमने पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित वीडियो का संज्ञान लिया है। वीडियो 23 अप्रैल का है। तीनों युवक ने पुलिस मौजूदगी में माफी मांग ली है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना से वे आहत और गुस्सा है। उनके अनुसार
उनका मकसद किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तीनों लोगों ने अपने कृत्य के लिए लिखित रूप से माफी मांगी है। साथ ही तीनों को भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की सख्त चेतावनी की गई है। मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आरोपियों की पहचान टिहरी गढ़वाल निवासी सूरज सिंह, देहरादून के मसूरी निवासी प्रदीप सिंह और देहरादून के मसूरी निवासी अभिषेक उनियाल के रूप में हुई है। एसएसपी ने कहा कि कश्मीरी छात्रों के लिहाज से संवेदनशील इलाकों पर पुलिस नजर रख रही है और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल है कि जब माहौल खराब करने वाले लोगों को सबूत के साथ पकड़ लिया गया था तो फिर चेतावनी देकर उन्हें क्यों छोड़ा गया? क्या पुलिस ऐसे लोगों को भी संस्कारी साबित करना चाहती है या इनका ताल्लुक किसी खास विचारधारा या संगठन है? इनके जगह पर अगर कोई दूसरा शख्स होता तो शायद पुलिस अब तक जेल भेज चुकी होती, लेकिन पुलिस ने इनको शराफत का सर्टिफिकेट बांट दिया। वहीं मसूरी में इस मारपीट की घटना के बाद शॉल बेचने वाले दोनों ही लोग कश्मीर लौट गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा हुआ वो लोग वापस लौट गए, क्योंकि जब कानून की नजर में हमला करने वाले ही संस्कारी हैं तो किससे उम्मीद की जाए। 23 अप्रैल की इस घटना के बाद कम से कम 16 शॉल बेचने वाले कश्मीरियों ने मसूरी छोड़ दिया। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कुपवाड़ा के रहने वाले और शॉल बेचने वाले शब्बीर अहमद डार ने कहा कि वो 18 सालों से मसूरी आ रहे हैं। 36 साल के शब्बीर अहमद डार ने कहा कि हम सर्दियों में देहरादून और गर्मियों में मसूरी जाते हैं। हम मस्जिद के पास रहते हैं और स्थानीय लोगों को लंबे समय से जानते हैं। हमारे साथ मारपीट करने वाले लोग भी इस इलाके के थे और उन्होंने हमें पहले भी देखा था। हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कश्मीर में दूसरे राज्यों से आए कई मजदूर हैं, लेकिन हमने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। डार ने कहा कि मारपीट वाले दिन कुछ पुलिसकर्मी उनके घर आए और कहा कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते। पुलिसकर्मियों ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों को धमकियां दी जा रही हैं और इसलिए उनका यहां से चले जाना ही ठीक है। यानी पुलिस ही जब गुंडे, बदमाशों, मवालियों और दंगाइयों के आगे सरेंडर हो चुकी है तो आम लोगों की हिफाजत का जिम्मा कौन लेगा? जब पुलिस ही केस दर्ज कर जेल भेजने के बजाय हमलावरों को चेतावनी देकर छोड़ रही है तो फिर कहने और सुनने को क्या बचा? शब्बीर अहमद डार के इस बयान में कितनी तकलीफ और दर्द भरा हुआ है जब वो कहते हैं कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। शब्बीर अहमद डार के मुताबिक हालात को देखते हुए हम परेशान हो गए और वहां से निकल गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने सभी लोगों से जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन लोगों को सलाह दी थी जिन्होंने पुलिस में अपना रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन नहीं कराया था। देहरादून पुलिस किराएदारों, दुकानदारों और विक्रेताओं समेत बाहरी लोगों की पहचान करने और उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेरिफिकेशन अभियान चला रही है। शब्बीर अहमद डार के साथ 15 और लोग उसी रात देहरादून गए। उसके बाद जम्मू होते हुए वे अपने घर चले गए। डार ने कहा कि हमले के अपराधियों को पकड़ो, हमें नहीं, ये हमारा एकमात्र सहारा है। शब्बीर अहमद डार के साथ रहने वाले एक और शॉल विक्रेता जावेद अहमद ने कहा कि वो अपना 12 लाख रुपए का माल मसूरी में छोड़ आए हैं। उनके पिता भी वहां शॉल बेचते थे। पुलिस के मुताबिक हाल ही में करनी सेना नाम के एक संगठन ने शहर में कश्मीरियों के खिलाफ रैली निकाली। 2017 में भी मसूरी में ऐसा हुआ जब व्यापारियों के संगठन ने भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद कश्मीरी कारोबारियों से मसूरी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। खैर, पुलिस के होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जो देश के एक नागरिक को कारोबार करने से रोक सके। पुलिस अगर वर्दी की इज्जत बनाए रखना चाहती है तो उसे गुंडे, मवालियों, लफंगों और दंगाइयों के चरणों में नहीं लौटना चाहिए। जनता को लॉ एंड ऑर्डर का यकीन होना चाहिए, वरना इनके तन पर वर्दी सिर्फ एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों की नौकरी और ऐसे लोगों की पगार हमारे जेब से आती है, हमारे टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है। और जब यही लोग सत्ता के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं तो इन पर कैसे यकीन किया जाए? इससे तो बेहतर है कि ये लोग अपनी वर्दी को उतार फेंकें, खाकी के बजाय खादी पहन लें, क्योंकि इनके तन पर नजर आने वाली वर्दी हमारे देश के संविधान को मुंह चुड़ा रही है। क्या इसी दिन के लिए हमने अंग्रेजों से जंग लड़ी? क्या इसी दिन के लिए हमारे बाप दादाओं ने पीठ पर डंडे खाए थे? क्या इसी दिन के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने फांसी के फंदे को चूमा था? अगर अभी भी देश की अदालतें हमारे देश के कानून और संविधान को बचाना चाहती हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो वर्दी पहनते हैं पर कानून को ताक पर रखकर नेताओं का जूता साफ करते हैं, जो कानून के मुहाफिज होकर गुंडे, बदमाशों और दंगाइयों की पैरवी करते हैं, उनको चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। खैर, कानून और संविधान पर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर संविधान से भरोसा उठ जाएगा, अदालतों से अगर भरोसा उठ जाएगा तो पूरे देश में जंगल राज आ जाएगा। अभी भी उत्तर भारत की पुलिस को दक्षिण भारत की पुलिस से कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश में हमेशा ही पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठती रहती है। अगर जल्द रिफॉर्म ना किया गया तो गुंडे, बदमाशों की खाली जगहों को वर्दी वाले ही संभालने लगेंगे। फर्जी थाना, फर्जी पुलिस चौकी और फर्जी अदालत भी हालिया कुछ सालों के दौरान देखने को मिल चुका है। लिहाजा इसी वर्दी वालों से मदद मांगने के बजाय गुंडों की चौखट चुभने वालों के दरबार हमेशा खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि पुलिस ने जनता के बीच भरोसा खो दिया। अपराधियों के लिए कानून एक तमाशा बन चुका है।
बेहतर तो यही है कि देश की अदालतें इस तरह की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेना शुरू कर दें, वरना वो दिन दूर नहीं जब पुलिस के पाव में घुंघरू नजर आएगा और वो गुंडे बदमाशों के सामने मुजरा कर रहे होंगे। देश की अदालतों ने अगर खुद से इन घटनाओं का नोटिस न लिया तो जंगल राज में वर्दी बदनाम हो जाएगी। इस वर्दी पर कौन यकीन करेगा? जम्मू कश्मीर छात्र संघ के अध्यक्ष नासिर कोयहामी ने बहुत ही टूटे हुए दिल से ट्विटर पर लिखा कि कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बावजूद तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यही है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उत्तराखंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया कि चूंकि उन्होंने माफी मांग ली है इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। नफरत का ये नरम पैडलिंग एक खतरनाक संदेश भेजता है। डरे हुए 16 विक्रेता अब कश्मीर लौट आए, इसलिए नहीं कि उन्हें न्याय दिया गया बल्कि इसलिए कि न्याय से वंचित किया गया था। वाकई उत्तराखंड पुलिस ने कानून का मजाक बना रखा है, पर सवाल है कि इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। जब सरकार में बड़े बड़े मंत्री ही दिन भर नफरत फैला रहे हैं तो उम्मीद किससे की जानी चाहिए? ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। उत्तराखंड पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लैक मार्क है, बदनुमा दाग है, जिसे मिटाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।